एक गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ा समझदार और धर्मात्मा था। मेहनत से जो कुछ पैदा होता था उसको अपना धन समझता था। किसान के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र बड़ा मेहनती था। खेती के कामकाज में अपने पिता की सहायता किया करता था। पर छोटा पुत्र बड़ा आलसी था। वह दिन भर पड़ा पड़ा सोया रहता था। किसान जब छोटे पुत्र को कामकाज में लगने को कहता तो वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था, उल्टे नाराज हो जाता था। घर छोड़कर कहीं चला न जाए इसलिए किसान चुप रह जाता था। किसान जब सांसें तोड़ने लगा तो उसने अपने दोनों पुत्रों में जमीन बराबर बराबर बांट दी। उसने दम तोड़ते हुए अपने पुत्रों से कहा, मैं तो जा रहा हूँ, पर एक सीख देके जा रहा हूँ कि मेहनत से कभी भी जी मत चुराना। मेहनत करते रहोगे तो जीवन का निर्वाह होता रहेगा। बड़े पुत्र ने तो किसान की सीख पर ध्यान दिया, पर छोटे पुत्र ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। किसान के मरने के बाद बड़ा पुत्र मेहनत से खेती करने लगा। वह न तो धूप देखता था, न बरसात देखता था और न जाड़ा देखता था। सदा खेती के काम में लगा रहता था। पर छोटा पुत्र मेहनत से जी चुराता था। वह या तो पड़ा पड़ा सोया रहता या ताश और चौपड़े खेला करता था। दिन रात मेहनत करने के कारण बड़े पुत्र का धन बढ़ने लगा, पर मेहनत न करने के कारण छोटे पुत्र का धन दिनों दिनों घटने लगा। छोटे पुत्र को जब भी धन की जरूरत पड़ती तो वह अपने हिस्से की जमीन बड़े भाई के पास गिरवी रखकर उसे रुपया ले लिया करता था। इस तरह छोटे भाई ने धीरे धीरे अपने हिस्से की सारी जमीन बड़े भाई के पास गिरवी रख दी। जब गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं रह गया तो छोटा भाई अपने बाल बच्चों को लेकर परदेश जाने लगा। बड़े भाई का हृदय प्रेम से उमड़ उठा। उसने छोटे भाई के पास जाकर उससे पूछा, तुम बाप दादा का घर छोड़कर कहाँ जा रहे हो? छोटे भाई ने उत्तर दिया, परदेश को छोड़कर अब और कहाँ जाऊंगा? यहाँ तो अब रोटी भी नहीं मिलती, मैं क्या करूं? बड़ा भाई बोला, देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई पिता के ही समान होता है, इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानना। पिताजी ने मुझे और तुम्हें बराबर जमीन दी थी। मैंने मेहनत से खेती की इसलिए मेरा धन बढ़ गया, पर तुमने सदा मेहनत से जी चुराया, इसलिए तुम्हारी जमीन तुम्हारे हाथ से निकल गई। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता। परदेश में भी बिना मेहनत किए हुए निर्वाह नहीं होगा मेरे भाई। छोटा भाई सोचता हुआ बोला, पर अब हो क्या सकता है? पहले पिताजी की सीख मान ली होती तो ठीक होता, पर अब तो सारी जमीन हाथ से निकल चुकी है। अब मेहनत की सीख ग्रहण करने से क्या लाभ होगा? बड़े भाई ने सोचते हुए कहा, ऐसा क्यों कहते हो? मैं और तुम दोनों सगे भाई हैं। दोनों ने जन्म एक माता पिता से ही लिया है। मेरे और तुम्हारे में कोई भी अंतर नहीं है। मेरा धन तुम्हारा ही धन है। तुम्हारी जमीन किसी और के पास नहीं, मेरे ही पास है। तुम उसे ले लो, मेहनत से खेती करो। भगवान की दया होगी तो फिर तुम्हारे दिन लौट आएंगे। छोटे भाई ने बड़े भाई की छाती में अपना मुंह छिपा लिया। वह रोने लगा। बड़े भाई ने उसे गले से लगाते हुए उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, दुखी मत हो, मेहनत करो, बस मेहनत करो। बड़े भाई ने छोटे भाई को मेहनत करने के लिए प्रेरणा तो दी ही, उसकी सारी जमीन भी उसे लौटा दी। दोनों भाई सुखी सुखी रहने लगे। धन्यवाद।